यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर कॉमन लॉ हाल फिलहाल में देश का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और कुछ राजनेता ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और क्यों राजनेता इसका अपोज कर रहे हैं और इस लॉ को आने के बाद में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और जो लोग इसका अपोज कर रहे हैं उसका मेन कारण क्या है। देखिए, यूसीसी कोई हाल फिलहाल का मुद्दा नहीं है, पिछले 75 साल का मुद्दा है, जिसमें यह है कि सभी जाति धर्म लड़का लड़की सभी को इक्वल राइट्स होने चाहिए। यह क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बीच की, जहां पर क्रिमिनल लॉ सभी लोगों के लिए इक्वली अप्लाई होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का गुनाह करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन कोई भी हो, सभी को एक तरीके की ही सजा होगी, वो कानून के मुताबिक होगी। वहीं जो सिविल लॉ है जिसमें कि शादी तलाक उत्तराधिकार वगैरह जैसे अधिकार होते हैं, उसके लिए अपने अपने हिसाब से पर्सनल लॉ बने हुए हैं। आज़ादी के बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें हिंदू जैन सिख और बुद्ध के लिए तो सिविल लॉ आ गया, लेकिन उस वक्त की सरकार ने इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया था। जितने भी सिविल मैटर्स होते थे जैसे शादी तलाक उत्तराधिकार वगैरह उसको अपने मजहब के हिसाब से फैसला करने का अधिकार दे दिया। और उस वक्त के कांग्रेस के ही बड़े नेता JB कृपलानी ने नेहरू के इस फैसले का विरोध किया था। उनका कहना था कि ये एक कम्युनल फैसला है, जिसके बाद में भविष्य में मुस्लिम महिलाओं को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और इसका असर 1978 में शाहबानो केस में सामने आया। शाहबानो को उनके पति अहमद ने ट्रिपल तलाक दे दिया था, जिसके बाद में उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्हें अपनी गुजर बसर के लिए भत्ता चाहिए था और इंदौर की एक अदालत ने फैसला किया कि 20 रुपए प्रति महीना अहमद उनको देंगे। और शाहबानो की उम्र 60 साल से ऊपर थी। तकरीबन 45 साल की शादी के बाद में शाहबानो को अहमद ने ट्रिपल तलाक दे दिया था, लेकिन 20 रुपए प्रति महीना शाहबानो के लिए काफी नहीं थे और इस फैसले को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने बाद में फैसला किया कि 20 रुपए से बढ़ाकर 189 रुपए शाहबानो को दिए जाएंगे। और याद रखें, उस वक्त शाहबानो के पति अहमद की वार्षिक आय 60,000 रुपए थी। अब शाहबानो के पति को ये मंजूर नहीं था कि 189 रुपए शाहबानो को वो प्रति महीना दें। अब इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी कि भैया मैं नहीं देना चाहता 189 रुपए प्रति महीना शाहबानो को। अब जब इस पर बेंच बैठी तो फैसला लिया गया कि 10,000 रुपए अतिरिक्त अहमद शाहबानो को देंगे। साथ में 189 रुपए प्रति महीना था, उसको बरकरार रखा गया। उस वक्त पहली बार देश की अदालत ने आर्टिकल 44 का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक पेपर बनकर रह गया है, जिसमें कहा गया था कि देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, यानी कि UCC कानून लाना चाहिए। उसके बाद भी कई अदालतों ने कहा है कि UCC को सरकारों को लागू करना चाहिए, लेकिन जितनी भी सरकार आई उनमें से किसी सरकार ने UCC पर ध्यान ही नहीं दिया। शाहबानो के केस के बाद में जनता को समझ में आया कि क्यों UCC देश के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब साल 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बाकायदा शामिल था कि 370 को हटाना, राम मंदिर को बनाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना उनके कोर मुद्दे थे, जिसमें से कि आर्टिकल 370 हट चुका है, राम मंदिर 2024 तक बन जाएगा और अब ऐसा लगता है कि 2024 तक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू हो ही जाएगा। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक बयान में बताया है कि क्यों UCC देश के लिए जरूरी है और क्यों इसको लागू करना बेहद ही ज्यादा आवश्यक है। अब बात करते हैं, अगर UCC लागू होता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हल्ला करते हैं कि UCC के आने से मुसलमानों से उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे, उनकी पहचान को मिटाने के लिए कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। जबकि रियलिटी ये है कि अगर UCC लागू होता है तो सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं को और लड़कियों को होने वाला है। अब देखिए, ये हिंदू महिलाओं और लड़कियों के लिए पहले से ही कानून के तहत बहुत सारे हक मिले हुए हैं, लेकिन इस फैसले के बाद में मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी एकदम से बदलने वाली है। सभी की शादी की उम्र तय कर दी जाएगी, चाहे लड़का हो या लड़की। उस लॉ के अगेंस्ट में जाकर किसी के भी पेरेंट्स अपने बच्चे की शादी जल्दी नहीं करवा पाएंगे। बेसिकली इसके पीछे का कारण ये है कि लड़कियां भी अपनी एजुकेशन पूरी कर सकें। होता क्या है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से लड़कियों की शादी की उम्र 15 साल है। 15 साल के बाद उनकी शादी कर सकते हैं, जिसके कारण बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको अपनी एजुकेशन बीच में ही छोड़नी पड़ती है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भले ही खत्म कर दिया हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती। मगर UCC के लागू होने के बाद में
सभी महिलाओं के लिए एक जैसा प्रोसीजर होगा, चाहे वो किसी धर्म जाति की हो, और उसे उन्हें मानना ही पड़ेगा। तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का हक मिलेगा, बच्चा एडॉप्ट करने का हक मिलेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं को बच्चा एडॉप्ट करने का हक नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मर्द एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे जब तक उनका प्रोसीजर के तहत तलाक नहीं हो जाता। और बेटियों को भी बेटे की तरह संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार दिया जाएगा। सिर्फ एक कानून से एक वर्ग की महिलाओं को इतने सारे अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी इसका वेलकम करने की बजाय बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके पास में कोई सॉलिड आर्गुमेंट तो नहीं है, लेकिन उनका कहना यह है कि जो चीज शरीयत के हिसाब से है वो वैसी ही रहनी चाहिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एक तरफा होता है। महिलाओं के लिए कानून और अधिकार शरीयत के हिसाब से होने चाहिए, लेकिन वहीं जब मर्दों की बात आती है तो ये लोग गोल गोल बातें घुमाने लगते हैं। शरीयत के हिसाब से जो लोग चोरी करें उनके हाथ काट दिए जाएं और शराब पीने पर कोड़े मारे जाएं, और बहुत से अपराध तो ऐसे हैं जिनमें कि पत्थर मारने तक की अनुमति है। बेसिकली ये सब क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है, लेकिन इन्हें क्रिमिनल लॉ चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन वहीं सिविल लॉ की बात आती है तो वो चाहिए शरीयत के हिसाब से, जिसमें कि सबसे ज्यादा हनन महिला अधिकार का होता है। इसे दोगलापन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये वही लोग हैं जो सरकार को कहते हैं कि सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए। और इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग बताएं, जहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम देश ऐसे हैं जो कि एडवांस हो रहे हैं, आज के हिसाब से अपने लॉ चेंज कर रहे हैं पाकिस्तान को छोड़कर, और वहीं हमारे देश में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वही 200-300 साल पुराने कानून को लेकर अड़े हुए हैं कि ये चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। यूसीसी के आने के बाद में जितने भी धर्म के पर्सनल लॉ बोर्ड हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। सभी को एक समान अधिकार मिल जाएगा। वन नेशन वन लॉ, इस लाइन से ही समझ में आ जाता है यूसीसी का मतलब, सभी को समान अधिकार। सिंपल। यूसीसी को लेकर 22वें लॉ ऑफ कमीशन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब रिलीजियस बॉडी से पूछा जाएगा कि भैया तुम्हें क्या दिक्कत है इस कानून से, जिसको लेकर अभी सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी मीटिंग की है और एक ड्राफ्ट तैयार किया है कि क्यों यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि यूसीसी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और हाल फिलहाल में तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार ने यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार को अपना समर्थन दे दिया है, जबकि महाराष्ट्र में दोनों सरकारों के बीच में अभी हाल फिलहाल में एक बड़ी उठक बैठक हमें देखने को मिली है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी, लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे ने यूसीसी का समर्थन किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि यूसीसी इस देश के लिए कितना जरूरी है, महिलाओं के अधिकारों के लिए कितना जरूरी है। लास्ट में बस इतना ही है कि हम एक आधुनिक समाज में जी रहे हैं जहाँ पर सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। किसी को भी ऐसा ना लगे कि भाई उन्हें अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा है। हर किसी के साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।